क्यों एक फीमेल मेल से अधिक आनंद महसूस करती है, लेकिन क्यों वो पुरुषों की तरह जल्दी राजी नहीं होती? क्यों मर्द और औरत की सेक्सुअल डिजायर एक जैसी नहीं होती? क्यों एक पार्टनर ज्यादा चाहता है और दूसरा कभी कभी मूड में ही नहीं होता? क्या ये सिर्फ बॉडी का फर्क है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइंस छिपा है? सोचकर देखिए, अगर ये फर्क न होता तो शायद रिश्तों में झगड़े भी ना होते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ना होती और न ही लोगों को ये लगता कि वो मुझे समझता या समझती नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि नेचर ने मर्द और औरत दोनों को अलग अलग वायरिंग दी है और यही वायरिंग उनकी डिजायर्स को डिफाइन करती है। इमेजिन कीजिए कि एक मैरिड कपल है, उनमें बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, उनमें प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन उनके बेडरूम की केमिस्ट्री में बहुत क्लेश है। हस्बैंड हर रात रोमांटिक फील करता है, जबकि वाइफ हफ्ते में सिर्फ एक दो बार ही चाहती है। दोनों को लगता है कि सामने वाला उन्हें समझ नहीं रहा है। धीरे धीरे रिश्ते में टेंशन बढ़ती है और सवाल उठने लगते हैं कि क्या मैं ही ज्यादा चाहता हूं या वो मुझसे दूर जा रही है। अब यही टेंशन पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। स्टडीज कहती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा टूटने वाले रिलेशनशिप्स की वजह सिर्फ पैसा या ईगो नहीं है, बल्कि शारीरिक संबंधों को लेकर मिसमैच भी है। लेकिन क्या आपको पता है, इसके पीछे नेचर के हजारों साल पुराने सीक्रेट्स छुपे हैं? क्यों मर्दों का टेस्टोस्टेरोन उन्हें हमेशा एक्टिव रखता है और क्यों औरतों की डिजायर्स उनके हार्मोनल साइकिल पर डिपेंड करती है? क्यों इमोशनल कनेक्शन और सेफ्टी औरतों की डिजायर को फ्यूल करता है, जबकि मर्दों के लिए विजुअल अट्रैक्शन ही काफी है? यानी ये फर्क सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और एवोल्यूशन का भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर आप इन डिफरेंसेस को समझ लो तो न सिर्फ आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। अब सोचिए, एक तरफ हस्बैंड की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ कंफर्टेबल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर। अब ऐसे में अगर दोनों एक दूसरे की गाड़ी की स्पीड को समझ लें तो सफर स्मूथ हो सकता है, लेकिन अगर नहीं समझा तो टकराव होना तय है। तो दोस्तों, आज हम इसी सीक्रेट ट्रुथ का पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों एक मर्द और औरत की शारीरिक संबंधों को लेकर डिजायर अलग होती है। हम देखेंगे बायोलॉजी के साइंटिफिक पहलू, इवोल्यूशन की कहानियां, साइकोलॉजी के लेयर्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल का असर। हम ये भी समझेंगे कि इस फर्क को कैसे मैनेज किया जाए ताकि रिलेशनशिप में प्यार और पैशन दोनों बना रहे। जरा इमेजिन करो, अगर आप ये ट्रूथ समझ गए तो आपको कभी ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि वो मुझे चाहती ही नहीं या वो हमेशा बस यही चाहता है। साथ ही आप समझोगे कि नेचर ने आपको अलग बनाया है और इसी डिफरेंस में एक हिडन बैलेंस छुपा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने कही और इतनी डिटेल में नहीं सुनी होंगी। वो बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और शायद आपके रिश्ते की पिक्चर हमेशा के लिए बदल देंगी। तो दोस्तों, अगले कुछ ही मिनटों में हम ये जानेंगे डिजायर के पीछे छुपी हार्मोन्स की कहानी, वो इवोल्यूशनरी सीक्रेट्स जिसने इस मामले में मर्द और औरत की सोच को अलग बनाया है, वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो डिजायर को ऑन या ऑफ कर देते हैं, और सबसे जरूरी, इस फर्क को समझकर आप अपने रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप रेडी हो उस सीक्रेट ट्रूथ को जानने के लिए जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकता है? क्योंकि बिलीव मी, जब आप ये जान जाओगे कि मर्द और औरत की सेक्सुअल डिजायर क्यों अलग होती है, तो आप कभी अपने पार्टनर को सेम नजर से नहीं देखोगे। आपको अपने पार्टनर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मर्द और औरत की डिजायर का फर्क सिर्फ समाज या परिवेश से आता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। असली सच ये है कि नेचर ने ये फर्क शुरुआत से ही हमारे अंदर डाला हुआ है। जब इंसान गुफाओं में रहता था, जंगलों में शिकार करता था और बस सर्वाइवल ही उसका मकसद था,
तभी से ये डिफरेंस सेट हो चुका था। और वही डिजाइन आज भी हमारे रिश्तों और सोच को कंट्रोल करता है। जरा सोच कर देखो, लाखों साल पहले इंसान का पहला काम था जिंदा रहना और अपनी अगली पीढ़ी को पैदा करना। अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो इंसान जात ही खत्म हो जाती। इसी सर्वाइवल को बचाने के लिए नेचर ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया। मर्द को ज्यादा एक्टिव और हर वक्त रेडी रखा गया ताकि वो बार बार रिप्रोड्यूस कर सके, जबकि औरत को सिलेक्टिव बनाया गया क्योंकि उसके ऊपर प्रेगनेंसी और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसके लिए हर बार रेडी होना पॉसिबल ही नहीं था। यही से ये फर्क शुरू होता है कि मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन हाई होता है, जो हर वक्त उसे सिग्नल देता है कि पार्टनर ढूंढो और अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाओ। इस वजह से मर्द दिन में कई बार डिजायर करता है, फील करता है। वही दूसरी तरफ औरत के हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो उसके मूड और साइकिल पर डिपेंड करते हैं। उसकी बॉडी तभी ज्यादा डिजायर फील करती है जब प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी समय उसकी इच्छा कम हो सकती है। ये फर्क नेचर का मास्टर प्लान था। मर्द का डिजाइन था क्वांटिटी पर फोकस करना, यानी जितने ज्यादा शारीरिक संबंध उतने ही ज्यादा बच्चे और उतना ही ज्यादा सर्वाइवल। और औरत का डिजाइन था क्वालिटी पर फोकस करना, यानी सही वक्त पर सही पार्टनर चुनना जो भरोसेमंद हो, रिसोर्सेज दे सके और बच्चे को सुरक्षित रख सके। अगर आप डीपली सोचो तो ये कोई सोसाइटी या कल्चर की वजह से नहीं है, बल्कि ये लाखों साल की जर्नी का हिस्सा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने जब आदिवासी लोगों को स्टडी किया तो वहां भी यही पैटर्न मिला। मर्द ज्यादा पार्टनर्स में इंटरेस्ट रखते थे क्योंकि ये उनकी जेनेटिक स्ट्रेटजी थी। वही औरतें सिलेक्टिव थी क्योंकि उन्हें सर्वाइवल और बच्चे की सेफ्टी की टेंशन रहती थी। आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी यही क्लेश रिपीट होता है। हस्बैंड कंप्लेन करता है कि वाइफ उसे चाहती ही नहीं, और वाइफ कंप्लेन करती है कि हस्बैंड को बस फिजिकल होना है, इमोशंस नहीं। दोनों को लगता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा, लेकिन असली बात यह है कि यह फर्क नेचर ने ही लिखा है। रिसर्च भी यही साबित करती है और स्टडीज बताती हैं कि मर्द दिन में लगभग 20 बार सेक्सुअल थॉट्स सोचते हैं, जबकि औरतें औसतन 8 से 10 बार ही ऐसा सोचती हैं। अक्सर औरतें ऐसे पार्टनर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो स्ट्रांग और डोमिनेंट दिखे, क्योंकि उनकी बॉडी सबकॉन्शियसली बेस्ट जीन्स ढूंढती है। तो अब साफ है कि ये फर्क हार्मोनल और बायोलॉजिकल दोनों की वजह से है। मर्द का सिस्टम उसे हर वक्त रेडी रखता है, जबकि औरत का सिस्टम सिलेक्टिव और टाइमिंग बेस्ड है। यही वजह है कि रिलेशनशिप में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती है। मर्द को लगता है कि उसकी पार्टनर उसे अवॉइड कर रही है, और औरत को लगता है कि उसका पार्टनर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन चाहता है। लेकिन सच ये है कि दोनों की वायरिंग ही अलग है, और इस फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस सच को जान जाओगे तो अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बना सकते हो। अब असली सवाल ये उठता है कि जब बायोलॉजी अलग है तो दिमाग इस डिजायर को कैसे प्रोसेस करता है। क्यों मर्दों का माइंड इंस्टेंट ट्रिगर हो जाता है जब वो किसी अट्रैक्टिव फिगर को देखते हैं, जबकि औरत का दिमाग धीरे धीरे कनेक्ट करता है। क्यों मर्द फैंटेसी होते हैं और औरतें इमोशनल। अभी तक हमने समझा कि नेचर ने मर्द और औरत की डिजायर्स को क्यों अलग बनाया, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये फर्क सिर्फ हार्मोन्स और बॉडी तक ही सीमित है, या दिमाग में भी कुछ ऐसा होता है जो दोनों की सोच को अलग कर देता है। क्योंकि सच ये है कि डिजायर सिर्फ बॉडी का खेल नहीं है, ये दिमाग की सबसे गहरी साइकोलॉजी से भी जुड़ा है। सोच कर देखो, एक लड़का किसी लड़की को पहली बार देखता है, उसके दिमाग में बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही अट्रैक्शन ट्रिगर हो सकता है। वो इंस्टेंटली इमेजिन करने लगता है, उसके दिमाग में फैंटेसी बनने लगती है। लेकिन वही लड़की अगर उसी लड़के को देखे तो उसका दिमाग उतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होता। उसके लिए विजुअल अट्रैक्शन सिर्फ पहला स्टेप होता है। असली अट्रैक्शन तब बनता है जब उसे उस लड़के में केयर, अटेंशन और ट्रस्ट दिखता है। यानी मर्द का दिमाग इंस्टेंट रिएक्शन देता है, जबकि औरतों का दिमाग स्लो बर्न मोड में चलता है। ये फर्क वायरिंग में है। मर्द का दिमाग ज्यादा विजुअल और डायरेक्ट है, जबकि औरतों का दिमाग इमोशनल और लेयर्ड है। साइंटिस्ट्स ने कई स्टडीज में ब्रेन स्कैन्स करके देखा है
कि जब मर्द सेक्सुअल इमेजेस देखते हैं तो उनके दिमाग के विजुअल और रिवॉर्ड सेंटर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि औरतों के दिमाग में पहले इमोशनल और मेमोरी रिलेटेड पार्ट्स एक्टिव होते हैं। मतलब मर्द ज्यादा फिजिकल क्यूज से ट्रिगर होते हैं और औरतें ज्यादा इमोशनल क्यूज से। अब सोचो, यही वजह है कि मर्दों की फैंटेसीज अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। वो किसी अट्रैक्टिव बॉडी को देखकर एक्साइटेड हो सकते हैं। वहीं औरतों की फैंटेसीज ज्यादा डिटेल्ड होती हैं, जिनमें कहानी, माहौल, इमोशंस और कनेक्शन भी शामिल होता है। इसीलिए गर्ल्स अक्सर रोमांटिक नॉवेल्स या लव स्टोरीज से ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं, क्योंकि उनका दिमाग उसी तरह डिजायर को प्रोसेस करता है। एक और बड़ा फर्क यह है कि मर्द का दिमाग सेक्सुअल थॉट्स को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर सकता है। मतलब वो किसी और टेंशन या प्रॉब्लम के बीच भी डिजायर फील कर सकता है, जबकि औरतों का दिमाग मल्टीटास्किंग मोड में होता है। अगर वो चिंता में है तो उनका दिमाग डिजायर को साइड में रख देता है। यही वजह है कि कई बार हस्बैंड रेडी फील करता है लेकिन वाइफ मूड में नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में उस वक्त किसी और चीज का लोड होता है। अब जरा इमेजिन करो, एक मैरिड कपल है, उसका हस्बैंड ऑफिस से आता है, उसने पूरा दिन काम किया है, लेकिन उसका दिमाग इजीली स्विच कर लेता है और वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वाइफ भी दिन भर काम कर रही थी, घर संभाल रही थी, बच्चे देख रही थी। उसके दिमाग में हजारों थॉट्स घूम रहे हैं। अब उसका माइंड उस मोमेंट में रिलैक्स नहीं है। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ उसे अवॉइड कर रही है, लेकिन सच ये है कि उसका दिमाग उस पल डिजायर के लिए फ्री ही नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में फाइट्स और कंप्लेंट्स में बदल जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मर्द का दिमाग नॉवेल्टी यानी नई चीजों से बहुत जल्दी एक्साइट होता है। उसे अगर कोई नया विजुअल या नई फैंटेसी दिखे तो उसका डिजायर तेजी से बढ़ सकता है, जबकि औरतों का दिमाग फैमिलियरिटी और कंफर्ट से ट्रिगर होता है। वो तब ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसे समझता है और उसके साथ सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये फर्क सिर्फ हार्मोन्स का नहीं है, बल्कि दिमाग के सर्किट्स का भी है। मर्द और औरत डिजायर को अलग लेंस से देखते हैं। मर्द के लिए डिजायर डायरेक्ट और विजुअल है, जबकि औरत के लिए लेयर्ड और इमोशनल। अब जरा सोचो, अगर ये फर्क इतना गहरा है तो रिलेशनशिप में इसकी वजह से कितने लड़ाई झगड़े पैदा होते होंगे। हस्बैंड चाहता है कि वाइफ तुरंत रेडी हो जाए, लेकिन वाइफ का दिमाग उस मोमेंट में शायद किसी और चीज पर फोकस कर रहा होता है। लेकिन असलियत यह है कि दोनों अलग तरह से वायर्ड हैं, और यही वायरिंग हमारी सोसाइटी के हजारों साल पुराने पैटर्न्स से जुड़ी हुई है। मर्द का दिमाग हंटर की तरह है, फास्ट, विजुअल और डायरेक्ट, जबकि औरत का दिमाग स्लो, केयरफुल और इमोशनली डीप है। दोनों का बैलेंस ही एक रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन जब यह बैलेंस टूटता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फर्क सिर्फ दिमाग की वायरिंग तक है, या हार्मोन्स भी इसमें कुछ हिडन सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं। क्योंकि कई बार औरतें खुद भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि उसकी इच्छा कभी हाई क्यों होती है और कभी लो क्यों रहती है। ये फ्लक्चुएशन आखिर क्यों आता है? इसका जवाब छुपा है हार्मोन्स के सीक्रेट खेल में। वो हार्मोन्स जो औरत की मंथली साइकिल को कंट्रोल करते हैं और मर्द के बॉडी को हर वक्त एक्टिव रखते हैं। यही हार्मोन्स सेक्सुअल डिजायर की असली चाबी है। दोस्तों, सेक्सुअल डिजायर का खेल अगर कहीं सबसे गहराई से छुपा है तो वो है हार्मोन्स में। ये छोटे छोटे केमिकल्स हमारी पूरी बॉडी और दिमाग को ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे कोई इनविजिबल रिमोट हो। हमें लगता है कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कब डिजायर हो रही है और कब नहीं, लेकिन सच ये है कि ये सब हार्मोन्स का हिडन गेम है। अब सोचो, मर्द और औरत दोनों एक ही बेड पर सो रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा एक जैसी क्यों नहीं होती? हस्बैंड को अचानक फील होता है कि वो क्लोज होना चाहता है, लेकिन वाइफ कहती है कि उसका मूड नहीं है। इस डिफरेंस का असली कारण हार्मोन्स ही है। मर्द का सिस्टम बहुत सीधा है। टेस्टोस्टेरोन उनके बॉडी का मैन हार्मोन है और यही हार्मोन सेक्सुअल डिजायर का इंजन है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है
और पूरे दिन रिलेटिवली स्टेबल रहता है। यही वजह है कि उनकी इच्छा हर वक्त ट्रिगर हो सकती है। रिसर्च कहती है कि जिन मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है उनकी फैंटेसीज भी ज्यादा होती हैं और वो ज्यादा बार इनिशिएट करते हैं। ये हार्मोन उन्हें बार बार सिग्नल भेजता है, रेडी रहो, पार्टनर ढूंढो, जीन्स आगे बढ़ाओ। लेकिन औरतों का सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। उनकी बॉडी हार्मोन्स के पूरे साइकिल पर चलती है। महीने के अलग अलग दिनों में उसकी इच्छा का लेवल बदलता रहता है। जब प्रेगनेंसी के चांसेस हाईएस्ट होते हैं तब उसका एस्ट्रोजन पीक करता है और डिजायर भी ज्यादा होती है। उस टाइम औरत खुद भी नोटिस करती है कि वो ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रही है, ज्यादा एनर्जेटिक है और रोमांटिक मोमेंट्स के लिए ज्यादा ओपन है। ये बॉडी का नेचुरल तरीका है बेस्ट टाइम पर रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ाने का। लेकिन साइकिल के बाकी दिनों में, खासकर पीरियड्स से पहले या बाद में, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन औरत को काल्म बनाता है लेकिन सेक्सुअल डिजायर को लो कर देता है। इसलिए कई बार औरतें खुद भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि एक हफ्ते पहले तो उनका मूड बहुत अच्छा था और अब अचानक क्यों नहीं है। यानी औरतों की इच्छा हर महीने रोलर कोस्टर राइड पर होती है, कभी हाई, कभी लो और कभी बिल्कुल न्यूट्रल। ये फ्लक्चुएशन पूरी तरह से हार्मोन्स के कंट्रोल में है। अगर दोनों पार्टनर्स इस बात को समझ लें तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय सपोर्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। यही वजह है कि यंग एज में मर्दों की डिजायर बहुत हाई रहती है, लेकिन 40 से 50 की उम्र तक आते आते इसमें कमी आ सकती है। हालांकि ये कमी औरतों के हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जितनी तेज नहीं होती, लेकिन नोटिसेबल जरूर होती है। स्ट्रेस भी हार्मोन्स पर सीधा असर डालता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उसका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही कम हो जाते हैं। यानी स्ट्रेस सीधे सीधे सेक्सुअल डिजायर को किल कर देता है। यही वजह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में कपल्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका मूड नहीं बनता, जबकि असल कारण स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस औरतों में और भी बड़ा इशू है। पीओसीएस, थायराइड या अन्य प्रॉब्लम्स डिजायर को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती हैं। कई बार औरतें खुद सोचती हैं कि वो पार्टनर से दूर जा रही है, लेकिन असली वजह मेडिकल होती है। अगर इस ट्रूथ को ओपनली डिस्कस किया जाए तो रिलेशनशिप में अननेसेसरी फाइट्स को अवॉइड किया जा सकता है। अब ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या मर्द और औरत की डिजायर का ये फर्क हमेशा एक प्रॉब्लम ही रहेगा, या कोई तरीका है जिससे पार्टनर्स इस गैप को समझकर बैलेंस बना सकते हैं। तो सुनो, अगर तुम सच में अपनी पार्टनर के साथ बैलेंस बनाना चाहते हो तो असलियत ये है कि ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, क्योंकि नेचर ने ही ये ब्लूप्रिंट लिखा है। लेकिन समझदारी ये है कि दोनों पार्टनर्स ये जाने कि हार्मोन्स किस तरह उनकी इच्छा को कंट्रोल करते हैं। जब हस्बैंड को लगे कि वाइफ मूड में नहीं है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये रिजेक्शन नहीं है, बल्कि हार्मोनल फेज का असर है। और जब वाइफ को लगे कि हस्बैंड हर वक्त रेडी रहता है तो उसे भी ये समझना चाहिए कि उसका हार्मोन उसे ऐसे सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, हार्मोन्स सेक्सुअल डिजायर का वो हिडन ट्रूथ है जिन्हें समझे बिना रिलेशनशिप में बैलेंस लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पार्टनर्स इन सीक्रेट्स को समझ लें तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जगह एम्पैथी और केयर आ सकती है। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है। जब नेचर और हार्मोन्स दोनों ही अलग स्क्रिप्ट्स चला रहे हैं तो मॉडर्न लाइफस्टाइल इस फर्क को कितना बढ़ा रही है। आज का काम, स्ट्रेस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, पोर्न कल्चर और बिजी शेड्यूल्स, ये सब डिजायर पर कैसे असर डालते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज इंसान पहले से ज्यादा बिजी है, स्ट्रेस में है, डिजिटल दुनिया में फंसा हुआ है। यही मॉडर्न लाइफस्टाइल सेक्सुअल डिजायर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। सोचो, पहले का जमाना कैसा था। लोग दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन शाम को उनके पास वक्त होता था अपनी फैमिली के साथ बैठने का, बातें करने का, कनेक्ट करने का। इमोशनल बॉन्डिंग नेचुरली बनती थी। लेकिन आज की जिंदगी देखो, हस्बैंड सुबह से रात तक ऑफिस की दौड़ भाग में लगा है, वाइफ पूरे दिन घर,
काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी है। दोनों फिजिकली एग्जॉस्टेड रहते हैं और मेंटली ड्रेन्ड भी। अब जब बॉडी और माइंड दोनों टायर्ड हों तो सेक्सुअल डिजायर कहां से आएगी? स्ट्रेस सेक्सुअल डिजायर का सबसे बड़ा किलर है। जब दिमाग पर टेंशन का बोझ होता है तो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाते हैं। हस्बैंड सोचता है कि वो इंटीमेसी के लिए तैयार है, लेकिन एक्चुअल में उसके दिमाग में काम की फिक्र, ईएमआई का दबाव या फ्यूचर का स्ट्रेस चल रहा होता है। वाइफ भी बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस और खुद की हेल्थ को लेकर परेशान होती है। ऐसे माहौल में नेचुरली उनका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। डिजायर कोई स्विच बटन नहीं है कि दबाते ही ऑन हो जाए। आज की डिजिटल दुनिया ने भी इस गैप को और गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया और पोर्न कल्चर ने लोगों के दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल दी हैं। मर्दों के लिए पोर्न एक इंस्टेंट एक्साइटमेंट बन गया है, लेकिन रियल लाइफ में उनकी पार्टनर वैसे रिएक्ट नहीं करती। इससे फ्रस्ट्रेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती है। औरतों को लगता है कि पार्टनर उनसे कंपैरिजन करता है या उनसे ज्यादा की उम्मीद रखता है, और मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उतनी ओपन नहीं है। ये मिसमैच धीरे धीरे डिस्टेंस पैदा करता है। मोबाइल फोन्स ने इंटीमेसी की जगह ले ली है। कपल्स बेड पर भी एक दूसरे से कनेक्ट होने की बजाय फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। हस्बैंड न्यूज या रील्स देखता है, वाइफ चैट्स या ऑनलाइन शॉपिंग में लगी रहती है। दोनों एक ही बेड पर हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है। और जब इमोशनल बॉन्ड ही कमजोर हो जाता है तो फिजिकल डिजायर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बिजी लाइफस्टाइल का एक और असर टाइमिंग पर पड़ता है। हस्बैंड का मूड रात को बनता है जब वो दिन भर के काम से फ्री होता है, लेकिन वाइफ का बॉडी उस वक्त टायर्ड होता है। उसका माइंड सिर्फ आराम चाहता है, इंटीमेसी नहीं। कभी कभी वाइफ सुबह फ्रेश फील करती है और इंटीमेसी चाहती है, लेकिन उस वक्त हस्बैंड का दिमाग ऑफिस और काम पर सेट हो जाता है। ये टाइमिंग मिसमैच रिलेशनशिप में इरिटेशन और फाइट्स को जन्म देता है। मॉडर्न सोसाइटी ने रोल्स को भी बदल दिया है। पहले औरतें ज्यादातर घर संभालती थी और मर्द बाहर काम करते थे, लेकिन अब औरतें भी इक्वली काम करती हैं, करियर और फैमिली दोनों मैनेज करती है। इससे उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया है। वो चाहती है कि पार्टनर उनकी मेहनत को समझे, लेकिन कई बार मर्द इस बदलाव को एक्सेप्ट करने में पीछे रह जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि औरतों की इमोशनल नीड पूरी नहीं होती और उनकी सेक्सुअल डिजायर ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। लाइफस्टाइल का एक और बड़ा असर हेल्थ पर पड़ता है। फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज और लेट नाइट लाइफस्टाइल सेक्सुअल हेल्थ को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स सेक्सुअल डिजायर को कम कर देते हैं। खासकर मर्दों में लो टेस्टोस्टेरोन और परफॉर्मेंस इश्यूज आने लगते हैं। औरतों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस साइकिल्स को डिस्टर्ब कर देता है। फिजिकल हेल्थ जब गिरती है तो नेचुरली सेक्सुअल डिजायर भी गिर जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के कपल्स ज्यादा कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लुकिंग कपल्स की फोटोज देखकर उन्हें लगता है कि उनकी रिलेशनशिप डल है, लेकिन ये सिर्फ भ्रम है। असल में हर कपल अपनी स्ट्रगल्स से गुजर रहा होता है, लेकिन ये कंपैरिजन इनसिक्योरिटी और डिससैटिस्फैक्शन बढ़ा देता है, जिससे इंटीमेसी और भी कमजोर हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सेक्सुअल डिजायर को परमानेंटली वीक कर दिया है? इसका जवाब है नहीं। फर्क बस इतना है कि आज के कपल्स को ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। पहले नेचर खुद बैलेंस बना देता था, लेकिन अब डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि बिना एफर्ट के कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल सेक्सुअल डिजायर का सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि ये माइंड और बॉडी दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है। स्ट्रेस, टाइमिंग मैच, फोन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और हेल्थ इश्यूज सब मिलकर डिजायर को धीरे धीरे किल कर देते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस डिफरेंस और मिसमैच को कैसे बैलेंस किया जाए। आखिर कपल्स क्या करें कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ लव और रिस्पेक्ट पर ही नहीं, बल्कि पैशन और इंटीमेसी पर भी मजबूत बने। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस गैप को फिल कर सकता है? क्या पार्टनर्स अपने रिश्ते में फिर से वही वार्मथ और अट्रैक्शन ला सकते हैं
जो शुरू में हुआ करता था? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट और समझदारी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कम्युनिकेशन। अक्सर कपल्स अपनी डिजायर्स और फीलिंग्स को खुलकर शेयर नहीं करते। हस्बैंड सोचता है कि अगर वो अपनी जरूरतें बताएगा तो शायद वाइफ उसे गलत समझेगी। वाइफ सोचती है कि अगर उसने ओपनली अपनी फीलिंग्स बताई तो हस्बैंड उसे ओवर डिमांडिंग या चीप न समझ ले। रिजल्ट ये होता है कि दोनों अपने मन की बातें अंदर ही दबा लेते हैं, और जब बातें दब जाती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। अगर कपल्स खुलकर एक दूसरे से बात करें कि उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, तो आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। कम्युनिकेशन के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी है। मर्दों को समझना होगा कि औरतों की डिजायर इमोशनल कनेक्शन से जुड़ी होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपके करीब आए तो पहले उसके साथ इमोशनली जुड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, केयर, कॉम्प्लीमेंट्स और उसकी मेहनत की तारीफ, ये सब उसके दिल को छूती है। जब औरत इमोशनली सिक्योर और वैल्यूड महसूस करती है तब उसकी बॉडी खुद इंटीमेसी के लिए तैयार हो जाती है। औरतों को भी ये समझना होगा कि मर्दों की सेक्सुअल डिजायर सिर्फ फिजिकल नीड नहीं है, बल्कि वो उनकी लव एक्सप्रेशन का तरीका है। मर्द कई बार वर्ड्स में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इंटीमेसी के जरिए वो अपना प्यार जताते हैं। अगर वाइफ इसे सिर्फ फिजिकल एक्ट समझकर इग्नोर करती है तो हस्बैंड अंदर से हर्ट हो जाता है। इसलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत की रिस्पेक्ट करना चाहिए। टाइमिंग का मिसमैच भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसे भी सॉल्व किया जा सकता है। कपल्स को एक दूसरे की बॉडी क्लॉक समझनी होगी। अगर हस्बैंड का मूड रात को होता है और वाइफ का सुबह, तो बीच का कोई टाइम निकाल सकते हैं। वीकेंड पर या छुट्टियों के दिन ऐसे मोमेंट्स प्लान किए जा सकते हैं जहां दोनों फ्रेश हों और स्ट्रेस फ्री हों। इंटीमेसी स्वैच्छिक भी हो सकती है, लेकिन कई बार प्लान्ड इंटीमेसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना जरूरी है। कपल्स को तय करना चाहिए कि बेडरूम में फोन्स की जगह सिर्फ उनका साथ हो। डिनर टेबल पर या सोने से पहले एक दूसरे से बातें करना फोन स्क्रॉल करने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। जब कपल्स आपस में कनेक्ट होंगे तभी पैशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। हेल्थ का भी इसमें बड़ा रोल है। हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी डिजायर होती है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। एक्सरसाइज, सही डाइट और प्रॉपर स्लीप सेक्सुअल हेल्थ को नेचुरली बूस्ट करती है। कई बार छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत बड़ा फर्क ला देते हैं। अब बात करते हैं उन छोटे जेस्चर्स की जो इंटीमेसी को अलाइव रखते हैं। इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है। हैंड होल्डिंग, हग्स, छोटे छोटे किसेस, एक दूसरे की आंखों में देखना, साथ टाइम बिताना, ये सब भी इंटीमेसी के पार्ट्स हैं। जब ये जेस्चर्स रेगुलर होते हैं तो रिलेशनशिप में एक नेचुरल अट्रैक्शन बना रहता है और फिर सेक्सुअल डिजायर अपने आप बढ़ती है। रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड हर बार सिर्फ डिमांड करता रहेगा लेकिन वाइफ की फीलिंग्स और मेहनत की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो इंटीमेसी कभी नेचुरल नहीं हो सकती। उसी तरह अगर वाइफ हर बार सिर्फ एक्सक्यूजेस देगी और हस्बैंड की जरूरत को इग्नोर करेगी तो रिलेशनशिप कमजोर हो जाएगा। बैलेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे को समझें और एडजस्ट करें। कपल्स को यह भी समझना चाहिए कि इंटीमेसी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कभी डिजायर ज्यादा होगी, कभी कम, कभी पार्टनर रेडी होगा, कभी नहीं। लेकिन अगर दोनों के बीच ट्रस्ट और लव स्ट्रांग है तो ये फ्लक्चुएशन रिलेशनशिप को वीक नहीं करेगा। कुछ कपल्स काउंसलिंग से भी फायदा उठाते हैं। अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या सेक्सुअल इश्यूज बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं तो एक्सपर्ट की मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है। प्रोफेशनल गाइडेंस कई बार वो क्लैरिटी दे देती है जो खुद से पॉसिबल नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कपल्स को इंटीमेसी को सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन तक सीमित नहीं करना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और साथ में खुश रहते हैं तो उनकी इंटीमेसी ऑटोमेटिकली गहरी हो जाती है। ये इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल्स पर कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने का फॉर्मूला सिंपल है।
कम्युनिकेशन, पेशेंस, टाइमिंग, हेल्थ और रिस्पेक्ट। अगर पार्टनर्स इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो नेचर और हॉर्मोन्स का फर्क भी उनके बीच डिस्टेंस नहीं बना पाएगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल की डिस्ट्रैक्शंस भी उन्हें कमजोर नहीं कर पाएंगी। अंत में यही कहना सही होगा कि लव और डिजायर किसी मशीन की तरह ऑटोमेटिकली नहीं चलते। इनका पालन पोषण करना पड़ता है। जैसे पौधे को पानी और धूप चाहिए होती है, वैसे ही रिलेशनशिप को केयर और एफर्ट चाहिए होता है। जब कपल्स एक दूसरे को समझते हैं और साथ चलने का फैसला करते हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ मजबूत ही नहीं होता बल्कि हमेशा फ्रेश और पैशनेट बना रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के शानदार टॉपिक के साथ जो आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लगा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद संबंधों को लेकर हस्बैंड और वाइफ के बीच जो लड़ाई झगड़े रहते हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। आपके इस वीडियो से संबंधित क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।